वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और हम देखेंगे बैंक निफ्टी किस तरह से मूव कर सकता है 11 जून को। तो हम पहले देख लेते हैं कि हमने जो पिछले एनालिसिस वीडियो में बात की थी उसके हिसाब से मार्केट ने किस तरह से बिहेव किया है। तो अगर अभी आप देखोगे, मैंने बोला था कि अगर ये इसी के आसपास अगर ओपन होता है तो इसके बीच में हमें कोई भी ट्रेड करना नहीं है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है तो ही हमें ट्रेड लेना है। बट अगर आप देखोगे तो यहाँ से ओपनिंग के बाद में इसने डायरेक्टली डायरेक्शनल एक मोमेंटम दिया है और जो हमने टारगेट बताया था उसके आसपास भी ये आया था। बट यहाँ पर कोई भी ट्रेड पकड़ नहीं सकते हम इतने ड्रास्टिक मोमेंटम में, क्योंकि अगर आपने मोमेंटम अगर देखा होगा इंट्राडे के हिसाब से तो ये बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक मोमेंट था। तो इसलिए यहाँ पर कोई ट्रेड हम पकड़ नहीं पाए। उसके बाद में मैंने ये भी बोला था कि अगर इसके नीचे अगर यहाँ पर अगर सप्लाई के पास में आता तो एक डाउन साइड का हमें ट्रेड मिल सकता है। बट देख सकते हो आप, ये कैंडल इस तरह से बनी थी, हुआ उसी तरह से जिस तरह से हमने प्रिडिक्ट किया था। बट हम इसके हिसाब से ट्रेड कर नहीं पाए, क्योंकि अगर आप देखोगे तो वीक के हिसाब से कैंडल है तो ठीक है, इस तरह से हो जाता है कभी कभी। बट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर इसने अच्छा खासा ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया था और फिर से ये हमारे सपोर्ट एरिया के पास में, जो डिमांड एरिया है उसके पास में आया था। पहले ये मोमेंटम दोनों साइड में कर दिया इसने, बट उसके बाद में अगर देखोगे तो कम्प्लीटली साइडवेज के हिसाब से था, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन कर रहा था। जो पहले इसने जो हाई बनाया था उसके ऊपर ये निकल ही नहीं पाया। ठीक है, यहाँ पर भले ही ये हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन कर रहा था, बट इसके हाई के ऊपर ये निकल नहीं पाया। जो डे का हाई था उसके ऊपर वो निकल नहीं पाया था। और उसके बाद में अगर आप देखोगे तो ये इसने ट्रेंड लाइन फॉर्म की थी। ठीक है, मैं ये ट्रेंड लाइन को वॉच कर रहा था। उसके बाद में यहाँ पर ब्रेकडाउन भी दिया और फिर यहाँ से अच्छा खासा डाउन साइड में एक मोमेंटम दिया। अगर आप ये मोमेंटम देखोगे इसके आसपास से तो देख सकते हो कि 200-250 पॉइंट के हिसाब से ये मोमेंटम था। अभी हम देख लेते हैं कि हमें कल किस तरह से ट्रेड करना है। ठीक है, 11 जून को हमें किस तरह से ट्रेड करना है। अभी अगर आप देखोगे तो ये हमारे सपोर्ट एरिया के पास में, डिमांड एरिया के पास में, और नीचे से जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर जा रही है उसके सपोर्ट एरिया के पास में भी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को मिल सकता है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, तो थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेना। डायरेक्टली नीचे की अपॉर्चुनिटी हमें फाइंड आउट करना नहीं है। यहाँ पर पहले हमें देखना किस तरह से, जब भी हमारे डिमांड के पास में हो। ठीक है, मैंने जैसे बताया कि जब भी हमारे सप्लाई एरिया के पास में हो तो हमें डाउन साइड के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। डाउन साइड के हिसाब से हमें ट्रेड फाइंड आउट करना है। उसी तरह से अगर हमारे डिमांड एरिया के पास में होता है तो हमें पहले अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना है कि हमें अपसाइड के हिसाब से ट्रेड देखना है। अगर कोई भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है या कंसोलिडेशन मिलता है यहाँ पर, ठीक है, या फिर हमें हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन मिलता है, तो फिर उसके ब्रेक के हिसाब से हमें अपसाइड के लिए पहले ट्रेड बनाना है। या मतलब उस तरह से अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ही हमें ट्रेड बनाना है। या फिर अगर डिमांड जोन के नीचे अगर सस्टेन करने की कोशिश करता है तो उसके बाद में हमें नीचे के साइड का देखना है। बट पहले हमें अपसाइड के हिसाब से ही ट्रेड यहाँ पर देखना है। ठीक है, बट अभी अगर आप देखोगे तो ये हमारे डिमांड जोन के पास है, इसके नीचे भी एक ट्रेंड लाइन है जो फिर से ये सपोर्ट एरिया क्रिएट कर सकता है और फिर से इसको अपसाइड में पुश कर सकता है। हम यहाँ पर बेरिश कब हो जाएंगे, जब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद में यहाँ पर सस्टेन करने लगेगा तो बैंक निफ्टी फिर बेरिश हो जाएगा, फिर नीचे के साइड का एक मोमेंटम हमें दिखा सकता है। बट हमें ओपनिंग के हिसाब से किस तरह से ट्रेड करना है वो हम देख लेते हैं। अगर ये यहीं पर ओपन होता है तो फिर हमें यहाँ से एक अपसाइड के हिसाब से ट्रेड फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्योंकि हमारी ये डिमांड जोन के एरिया के पास में है। बट अगर ये इसके नीचे अगर सस्टेन करने की कोशिश करता है, ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही है इसके नीचे अगर सस्टेन करने की कोशिश करता है तो फिर हमें डाउन साइड के हिसाब से ट्रेड देखना है। बट फर्स्ट प्रायोरिटी देना है हमें अपसाइड के हिसाब से ट्रेड फाइंड आउट करना है। अगर ये गैप अप अगर ओपन हो जाता है, ठीक है, इस एरिया के ऊपर अगर गैप अप अगर ओपन हो जाता है तो फिर हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर ही एक रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस भी निकालता है तो भी हमें अग्रेसिवली यहाँ पर एंट्री बनाना नहीं है, क्योंकि जो हाई है उसको निकालना पड़ेगा बैंक निफ्टी को, तभी ये अपसाइड में एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें दिखा सकता है। और अपसाइड के हिसाब से अगर मोमेंटम आपको दिखाऊँ मैं तो यहाँ पर 50,700 के हिसाब से मैंने अपसाइड का एक मोमेंटम बताया है। हो सकता है कि बैंक निफ्टी 50,700 तक मोमेंटम करे, बट अभी ये इसने हाई क्रिएट कर दिया। कल के हिसाब से हमारा ये जो रेजिस्टेंस था इसके ऊपर अगर निकलता था तो फिर हम ट्रेड बना सकते थे। बट आप देख सकते हो यहाँ पर इसने सस्टेन नहीं किया और यहाँ से नीचे आया। बट अभी अगर हमें अपसाइड के हिसाब से अगर ट्रेड बनाना है तो ये जो हाई क्रिएट हुआ है उसके ऊपर ही हमें ट्रेड बनाना पड़ेगा। अगर एक गैप अप अगर ओपन हो जाता है तो इसके आसपास अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो क्या होगा, हमें फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। अगर हमारे सप्लाई के पास में है तो फिर हमें डाउन साइड के हिसाब से एक ट्रेड फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो समझ लो कि अगर गैप अप ओपन होता है, इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है, तो पहले हमें अपसाइड के हिसाब से फाइंड आउट नहीं करना है, इसके ऊपर निकलने देना है। उसके बाद में कंसोलिडेशन फाइंड आउट करना है, उसके बाद में हमें अपसाइड के हिसाब से ट्रेड देखना है। फर्स्ट प्रायोरिटी देना है कि अगर सप्लाई के आसपास हो या इस सप्लाई के आसपास भी अगर आप पकड़ सकते हो तो हमें एक डाउन साइड का ट्रेड ही फाइंड आउट करना है। और अगर ये गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है, सपोज ये 49,400 के आसपास अगर ओपन हो जाता है, तो फिर मैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी में बेरिश हो जाऊंगा। ठीक है,
और यहाँ से मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि ये रिट्रेसमेंट आ सकता है बट यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। अगर ये गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है और उस रिट्रेसमेंट देता है तो ये रिट्रेसमेंट में कोई भी ट्रेड लेना नहीं है, क्योंकि ये कहीं से भी टर्न कर सकता है नीचे के साइड में मोमेंटम देने के लिए। तो बैंक निफ्टी थोड़ा बेरिश हो जाएगा अगर गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है, तो यहाँ से कहीं से भी रिट्रेसमेंट दे सकता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से भी रिट्रेसमेंट दे सकता है। तो उसके हिसाब से आपको अपसाइड के हिसाब से यहाँ पर गैप डाउन ओपन होने के बाद में ट्रेड नहीं करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि हमें डाउन साइड के हिसाब से यहाँ पर ट्रेड फाइंड आउट करना है। तो हो सकता है कि ये गैप डाउन ओपन होने के बाद में यहाँ पर सस्टेन करे, उसके बाद में नीचे के साइड का ब्रेकआउट करे, या फिर ये गैप डाउन ओपन होने के बाद में एक रिट्रेसमेंट दे, उसके बाद में फिर डाउन साइड का ट्रेड मिल सकता है हमें। उसके हिसाब से हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अपसाइड के लिए थोड़ा सा अवॉइड करना है जब तक ये फिर से इस जो सप्लाई जोन है इसको नहीं निकालता है। अगर ये गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है तो इसके बीच में हमें अपसाइड के हिसाब से कोई भी ट्रेड फाइंड आउट नहीं करना है, हमें प्रायोरिटी देनी है कि हमें रिट्रेसमेंट फाइंड आउट करना है या फिर हमें कंसोलिडेशन फाइंड आउट करना है, और हमें डाउन साइड के हिसाब से ही देखना है। तो मैं फिर से आपको सिंपल इसमें एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर ये इसी के आसपास अगर ओपन होता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, हमें अपसाइड के हिसाब से ट्रेड फाइंड आउट करना है। अगर ये गैप अप अगर ओपन हो जाता है तो फिर हमें यहाँ से एक डाउन साइड के हिसाब से ट्रेड फाइंड आउट करना है, और इसके ऊपर ये हाई जो आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है, फिर हमें अपसाइड के हिसाब से ट्रेड फाइंड आउट करना है। और अगर ये गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है तो हमें फिर से डाउन साइड के हिसाब से ही ट्रेड फाइंड आउट करना है, हमें अपसाइड के हिसाब से कोई भी यहाँ पर ट्रेड लेना नहीं है जब तक ये इस सप्लाई को फिर से निकालता नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।